नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और ज्ञान की उंगली और सूर्य के कट से थोड़ा सा यहाँ आगे भी जा रही है, यानी कुल मिलाकर बहुत लंबे इरादे, दुनिया में बहुत ऊंचाई प्राप्त करने का जज्बा और साथ ही साथ बुद्धि का स्तर भी है और अच्छी ज्ञान की परिकाष्ठा भी है। और ये सब चीज़ें अच्छी तरह ग्रहण शक्ति, बातों को समझना और सही समय पर निर्णय लेकर के उन्नति प्रगति प्राप्त करना, ये सब उंगली के अंदर है। बस ऐसा व्यक्ति थोड़ा जल्दबाज होता है। तो कुल मिलाकर बहुत जल्दबाजी से बचना है, अति कॉन्फिडेंस से बचना है। तैयारी लगातार करनी है, अति कॉन्फिडेंस से बचना है, क्योंकि उंगली के अंदर अति कॉन्फिडेंस है। अब बात करता हूँ यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये जानी जाती है यश के लिए, मान सम्मान के लिए। अभी सेकंड पर्व कुल मिलाकर के थोड़ा सा कट से मौजूद है, हल्के हल्के से स्क्रैचेज हैं। तो यानी कुल मिलाकर अपने व्यवहार के अंदर जो बात मैंने पहली उंगली पर कही, बिल्कुल ज़्यादा अति कॉन्फिडेंस नहीं करना है, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना है। तो वो स्थिति से बचना है। नीचे के फ्लैंक्स के ऊपर एक काला तिल है। इस काले तिल का फल जीवन में आपको मिलेगा, और किस तरीके से मिलेगा ये मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। देखिए, ये यहाँ पर जब ये काला तिल आ जाता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर, व्यक्ति यदि राजनीतिक क्षेत्र में हो तो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर बदनामी का सामना करना पड़ता है। नंबर एक, यहाँ से व्यक्ति बच जाता है तो ऐसी व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी में ऐसे उपक्रम में व्यक्ति जाता है जहाँ पर अंडर टेबल पैसे मिलने की आदमी को ज़रूर स्थितियाँ प्राप्त होती हैं। और उन स्थितियों के अंदर व्यक्ति कई बार तो सस्पेंड तक हो जाता है, और यदि सस्पेंड नहीं होता तो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के अंदर पूरी तरीके से बदनाम होता है अंडर टेबल लेने के लिए। तो ऐसी स्थितियां आपको जीवन में मिलेंगी, तो उन चीज़ों से आपको अपने सम्मान को बचाना है। आइए बात करता हूं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली पर सेकंड पर छोटे छोटे कट के निशान और थर्ड पर भी छोटे छोटे कट के निशान हैं। यानी वर्तमान के अंदर बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से लड़ाई है कि भाई धन की स्थिति किस तरीके से मजबूत हो, और साथ ही साथ यहाँ पर भाग दौड़ के कारण थोड़ा बहुत हो सकता है पेट खराबी या इस तरह की स्थिति आपके साथ में रहती हो। चलिए, ये सब हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपकी सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर ये ज्ञान की उंगली है। ज्ञान की उंगली ईश्वर के प्रति आस्था और साथ ही साथ संतान सुख प्राप्ति, पत्नी से सहयोग की प्राप्ति। अगर मैं इसको पढ़ूं तो इसको इस प्रकार से समझिएगा कि व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत जो आपका ये इनकी जो अति कॉन्फिडेंस कह दीजिए या अपने आप में ज़्यादा जल्दबाजी कह लीजिए, इसके कारण इनका पति के साथ में, यह अच्छी बात है कि फ्लैंक्स के दोनों के बीच में आया है, यानी कुल मिलाकर पारिवारिक स्थिति को संभाल जाएंगे यहाँ। लेकिन साथ ही साथ ये अपने आप में इनका कभी कभी पूजा प्रति के प्रति ज़्यादा आस्था होना, ईश्वर के प्रति आस्था ना होना, ऐसी बातें, और साथ ही साथ पत्नी के साथ इनके मुंह बोल के विचार यानी कि तकरार के चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। तो उन चीज़ों से इनको अपने जीवन में बचना होगा। इसके लिए बस कोई ज़्यादा कोई वो नहीं, बेहतरीन सा एक रिंग पहननी पड़ेगी, उससे ही वो समस्याएं हल हो जाएंगी। अब बात करता हूँ बुध के पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत, और यहाँ बुध के पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो वर्तमान के अंदर कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं जिससे इनके पास धन के आगमन की बात कही जाए। साथ ही साथ अभी पर्वत पर थोड़ी बहुत माइनस रेखाएं हैं जो बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 4-6 महीने रहेंगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगी। लेकिन आपके जीवन में आपको इन चीज़ से संभल करके रहना है, यानी कि बुद्धि का सही इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए, कॉन्फिडेंस मत करिए, ज़्यादा मेहनत करिए, आपको फल मिलेंगे निश्चित रूप से यहाँ पर आगे, क्योंकि आपकी उम्र अभी 25 वर्ष है, हाथ में बहुत सारी रेखाएँ बनने वाली हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर एक बहुत शानदार रेखा की। देखिए, सूर्य रेखा और सूर्य रेखा जब ऊपर के पर्व से बिल्कुल निकल कर के आए और ट्रायंगल बनाकर यहाँ पहुँच जाए, ये पक्की सरकारी नौकरी का क्षेत्र का बात होती है। लेकिन इसमें भी एक माइनस रेखा जो बुध पर्वत की तरफ से आई है वो मैंने आपको बता ही दिया कि वो इनके जीवन में
इनको अपनी नौकरी के अंतर्गत बहुत सावधानी बरतनी होगी किसी भी प्रकार की अड़चनों से। अगर ये माइनस रेखा ख़त्म हो गई तो क्योंकि उसके बाद भी वो काला तिल है, तो मैं फिर दोबारा से आपको सावधानी करता हूँ कि जब आपको नौकरी मिलेगी तो बहुत आपको संभलना होगा। तो ये इस प्रकार की रेखा है। इसके अलावा तीव्र बुद्धि के लिए ये रेखा जाती है, यानी बहुत शानदार बुद्धि के लिए ये शिक्षा की रेखा होती है। तो यहाँ कुल मिलाकर सरकारी नौकरी का पूरा योग हाथ के अंदर मौजूद है। अब बात करता हूँ इसके बाद मैं आपके सीधा शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व और वर्तमान में देखता हूँ तो ठीक है, कोई ज़्यादा भाग्य की रेखा नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ऐसी ख़राब रेखाएं भी नहीं है जिसके अनुसार मैं कह सकूं कि आपके पास कोई भाग्य ही नहीं है। अभी यहाँ पर भाग्य रेखा ज़्यादा, यानी भाग्य आपका ज़्यादा साथ नहीं दे रहा है। यहाँ बहुत सारी रेखाएं अभी मिटने वाली हैं और बहुत सारी रेखाएं आपके भविष्य में बनने वाली हैं। आइए बात करता हूँ इसके बाद में सीधा आपके यहाँ पर बृहस्पति पर्व के बारे में। अभी तो हृदय रेखा से सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति पर्व को ये रेखा जानी है, यानी कि ये दिमाग के अंदर है, ये हृदय में है कि मैं किसी तरीके से अपने साधनों को बढ़ाऊं और बृहस्पति के सारे सुख पाऊं, यानी नौकरी का सुख हुआ, पत्नी का सुख हुआ, संतान का सुख हुआ। तो इस प्रकार से छिड़कने वाली रेखाओं का फल बोला जाता है। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ ऊपर नीचे उठ करके कुछ लहरदार सी होकर के हृदय रेखा और बृहस्पति पर्व को देखने वाली रेखा, यानी कुल मिलाकर के यदि कहूँ तो कोई मन पर इतना ज़्यादा बोझ तो नहीं है कि किसी प्रकार का बोझ कहूँ, और न ही किसी प्रकार के बड़े रोग के संकेत यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। तो चलिए, ये आपका यहाँ हो गया। एक यहाँ पर भी कुशला दोनों रेखा विवाह रेखा टच हो रही हैं, तो इसका भी कोई दूषित फल ही माना जाता है और फल भी आगे बताने वाला हूँ। आइए मंगल पर्व के बारे में बात करता हूँ। मंगल का पर्व ये जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत, इनको बोलते हैं कर्म क्षेत्र की रेखाएं, यानी जब व्यक्ति की कर्म क्षेत्र की रेखाएं यहाँ से निकलें तो व्यक्ति अपने काम में यानी कुल मिलाकर करने वाला है, लेकिन बहुत सारा क्षेत्र यहाँ खाली है। तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं करना है, आपको लगातार मेहनत करनी है, क्योंकि अभी वो मेहनत की रेखा यहाँ नहीं है जितनी मेहनत की रेखाएं आपको करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस उम्र में कर्म रेखा कुछ कम निकली। आइए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। ये बुद्धि रेखा और यहाँ से चल कर के और सीधा बैलेंस के साथ में और लगभग चंद्र पर्वत के साथ में संबंध बनाती है, यानी कि आपके पास ये वो बुद्धि रेखा है जो बैलेंस से आप चलेंगे तो आपके जीवन में आपको तरक्की दिलाने के लिए तैयार है, यानी बुद्धि अच्छी है आपके पास में, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत की, जो जानी जाती है झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए। तो इस तरह की स्थिति को देखता हूँ तो यहाँ पर कुल मिलाकर कोई मुकदमा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, इस तरह की स्थिति यहाँ पर दर्शाता है। चंद्र पर्वत की बात देखिएगा। चंद्र पर्वत को मैंने हमेशा बताया कि चंद्र पर्वत कारक होता है। कुछ रेखाएं हैं जो यहाँ भाग्य रेखा के साथ आगे जुड़ रही हैं, यानी आपके जीवन में यहाँ बहुत जल्दी पक्की रेखा बन जाएगी और आपकी भाग्य रेखा में जुड़ जाएगी, जिसका मतलब होता है आपका भाग्य दूर स्थान से जुड़ करके बनेगा। चंद्र पर्वत पर इस प्रकार की रेखाएं ये प्रकृति की रेखाएं हैं। यहाँ कुल मिलाकर कोई दूषित चिन्ह नहीं, माता अच्छे स्वभाव की होती है, साथ ही साथ मन के अंदर से आप सुंदर हैं, कोई बात को दबा कर नहीं रखते हैं, किसी प्रकार का कोई मनोविकार भी यहाँ पर नहीं है। तो ये यहाँ इस रेखा का फल हुआ। और अब देखिए, आपको शुक्र पर्वत से एक रेखा जारी है जो जाकर के धीरे धीरे इस रेखा में जुड़ जाएगी। अभी पूरी तरीके से ये जुड़ी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रेखा जाकर इस तरीके से हाँ आगे जाकर जुड़ जाएगी। इसका मतलब होता है दूर स्थानों से जुड़ करके संसाधन एकत्रित करना, यानी अपने जीवन के संसाधन आप एकत्रित करेंगे और वो दूर स्थानों से, यानी फिर दूर स्थान यानी कुल मिलाकर जन्म स्थान से जाकर के नौकरी का योग का मिला। यहाँ किसी भी प्रकार से अभी कोई व्यापारिक रेखा आपके एक भी हाथ में नहीं है, तो यहाँ अभी किसी प्रकार की व्यापारिक रेखा नहीं, और ये आपकी भाग्य रेखा, और ये चलती हुई सीधा जाकर और ये आपके जीवन में यहाँ पर सीधी चली गई। यानी कुल मिलाकर भाग्य रेखा आपके पास यहाँ पर है और एक रेखा का यहाँ आयु रेखा से भी यहाँ निष्कासन हो रहा है, यानी कुल मिलाकर यहाँ लगभग ये पहुँचेगा आपके जीवन में जाकर 28 से 30वें वर्ष में। तो ये वो स्थान है जहाँ आपको बहुत अच्छी प्रगति मिलेगी। तो ये तो हुआ आपकी भाग्य रेखा, अनुकूल है, आखिर तक जा रही है, आपके जीवन के सभी संसाधन देगी। इसमें बहुत सारी रेखाएं अभी काटने वाली, जोड़ने वाली पैदा होंगी, तो वो सब ज़्यादा दूर तक का फल नहीं, लेकिन जहाँ तक का फल मैं बोल सकता हूँ वहाँ तक का फल मैं आपको ज़रूर बोल दूँगा। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर एक अच्छी रेखा का संबंध मिला। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में।
शुक्र पर्व जाना जाता है अच्छे संसाधनों के लिए। यहाँ पर वर्तमान में देखता हूँ तो यहाँ किसी प्रकार की कोई चरित्र में खराबी नहीं, संसाधन कुल मिलाकर आपके पास ठीक ठाक है। और यहाँ इस बात को दर्शाने वाली ये रेखा यहाँ पर है। आयु रेखा को देखिएगा, बहुत ही मजबूती के साथ में ये यहाँ से जाकर इस प्रकार से मुड़कर यहाँ पहुँची, यानी कुल मिलाकर 77-78 वर्ष की आयु रेखा भी है। तो ये आपकी सारी रेखाओं, पर्वतों को, सब चीज़ों को मैंने यहाँ आपको फलों को पढ़ करके आपको बताया है। संतान रेखा भी आपके हाथ से 2 तो चमकती हैं। अब बात आई आपके सवालों की। हाथ की रेखा एवं पर्वत के अनुसार इनका भविष्य कैसा होगा? निश्चित रूप से इनका भविष्य सही है। कुल मिलाकर जहाँ तक मैं, देखिए बहुत आगे तक हस्तरेखा में इसलिए नहीं बोला जाता कि बहुत सारी राहु रेखाएं पता ना कब काटने के लिए आने लगे, लेकिन एक रेखा जो इनके हाथ के अंदर निश्चित बन चुकी है कि इनके जीवन में कभी भी इनको हाथ नहीं पसारना पड़ेगा, इनके पास निरंतर धन के आगमन बने रहेंगे, इस बात की रेखा तो पक्की इनके हाथ में मौजूद है। नौकरी किस क्षेत्र में होगी? सरकारी क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में? निश्चित रूप से सरकारी नौकरी की पक्की रेखा इनके हाथ में है। अति कॉन्फिडेंस से इनको बचना है, इनको मेहनत करनी है। और मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ इनको 2022 से लेकर 2024 के बीच में निश्चित रूप से सरकारी नौकरी लगने का योग इनके हाथ में है। और सरकारी नौकरी में क्या क्या बाद में प्रॉब्लम है वो मैं पहले आपकी इन कालिक तीरों के द्वारा बता चुका हूँ। तो इनसे कहिए बिल्कुल मेहनत करें और निश्चित रूप से इनको सरकारी नौकरी मिलेगी। किस तरह के कामों में इनकी रुचि है? इनकी रुचि व्यापार में बिल्कुल नहीं है। ये व्यापार में अगर भेज भी दोगे तो करेंगे नहीं, डुबो के और रह जाएंगे। इनकी रुचि अभी सिर्फ और सिर्फ नौकरी के अंदर है और मैं चाहूँगा कि ये नौकरी ही करें तो इनके जीवन में ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ नौकरी के वाला पक्का हाथ ये मेरे सामने है। अभी इनका किसी और चीज़ में रुचि नहीं है। स्वास्थ्य के हिसाब से कोई खराबी नहीं है, धन के हिसाब से कोई खराबी नहीं है। आयु रेखा मैं इनको बता ही चुका हूँ और वैवाहिक स्थिति को मैं फिर बता देना चाहता हूँ। मैंने पहले बृहस्पति के बारे में बताया और बहुत सारे छोटे छोटे एक्स के चिन्ह यहाँ हैं, यानी इनके जीवन में जब इनका विवाह होगा तो इनके काफ़ी कुछ आर्गूमेंट्स पत्नी के साथ चलते रहेंगे। ऐसी कोई रेखा भी मजबूत नहीं है जिससे मैं तलाक जैसी स्थिति को बोलूँ, लेकिन इनको संभाल कर चलना होगा अपनी पारिवारिक स्थिति को, भाषा शैली से। माता पिता और परिवार की सेवा कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। शनि और सूर्य की उंगली इनकी बिल्कुल मिलकर चलती है, ये अपने माता पिता और परिवार की सेवा भी कर पाएंगे। तो अब इनको क्या पूजा पाठ करनी चाहिए जिससे इनके जीवन के अंदर इनको जल्दी से जल्दी नौकरी मिले और इनको उसके बाद इनके जीवन की सभी आवश्यकताएं ये पूरी कर सकें? इसके लिए इनको कहिएगा एक बेहतरीन सा 6.25 या 7.25 रत्ती का यहाँ पर एक पुराज पहने जो इनके वैवाहिक जीवन में अड़चन नहीं डालेगा। इसका सबसे बड़ा मुख्य काम ये होगा। तो ये करिएगा, इनको ज़रूर पहना दीजिए, कम से कम जल्दी से जल्दी पहनाइए कि नौकरी में भी लाभ देगा और इनको वैवाहिक सुख भी सही तरीके से देगा। साथ ही साथ इनकी पूजा के अंदर ये देवी कवच नित्य पढ़ें। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है जो सभी तरह की समस्याओं को हल करके इनके जीवन में इनको उन्नति प्रगति प्रदान करेगा। तो इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।